अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में इंतहाई दिल दहला देने वाला एक वाक़या आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये कहानी है एक माँ की, एक हामला ख़ातून की, जिसे महविश के नाम से जो है वो जाना जाता था, लेकिन इसके ख़ावंद ने एक इतना घिनौना इक़दाम उठाया कि इस माँ को, इस हामला ख़ातून को, इसके बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या है इस्लामाबाद का थाना है थाना खन्ना, इसकी हुदूद में ये वाक़या पेश आया। और बर्मा टाउन नामी ये इलाका है। मकतूला, जिसको अब कत्ल कर दिया गया है, ये ख़ातून, हामला ख़ातून अब इस दुनिया में नहीं रही। इसका नाम महविश था और ये 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। महविश के पहले भी 3 बच्चे थे जिनकी उम्रें तकरीबन 7 साल, 5 साल और 1.5 साल थी। ये तीनों इसके बेटे ही थे। और महविश की शादी जो थी वो सन 2017 में हुई थी और इसके शौहर का नाम फैज़ान इकबाल है। महविश पर इसका शौहर शादी के बाद से बहिमाना तशद्दुद करते थे और ये तशद्दुद इसका शौहर अकेले नहीं करता था, इसकी सास भी इस पर तशद्दुद करती थी। सास इसके खावंद को बहुत ज़्यादा वरगलाती थी, जिसकी बिना पर कभी अपनी वजूहात की बिना पर या कभी माँ के बहकावे में आकर फैज़ान नामी जो ये शख्स था, खंजील नस्ल का ये शख्स जो था, ये अपनी बीवी पर बहिमाना तशद्दुद करता था। अच्छा, 7 साल ये तशद्दुद की कहानी जारी रही, जिस दौरान महविश के 3 बेटे जो थे वो हो गए। और उसके बाद वन फाइन डे पता लगता है कि महविश को करंट लगा है और महविश अब इस दुनिया में नहीं रही। ये करंट की इतला किसने दी? ये करंट जो है, इसकी इतला इसके ससुराल वालों ने महविश का शौहर, महविश की माँ ने इसके अहले खाना को फ़ोन करके दी। और उससे पहले एक वाक़या ये हुआ था कि महविश के तीनों बेटों को महविश से छीन लिया जाता है। इसको आधी रात को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, बच्चे छीन लिए जाते हैं। लेकिन फिर घर के कुछ बड़े इन्वॉल्व होते हैं, सुलह सफाई होती है कि ऑलरेडी तुम लोग के 3 बच्चे हैं, इस तरह का काम ना करो। इसके शौहर को समझाया जाता है, इसकी सास को समझाया जाता है। महविश जो है वो घर आ जाती है। लेकिन उसके बाद ये तशद्दुद का सिलसिला, जिसको एक दफ़ा मारने की एडिक्शन हो गई हो, वो जाता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ज़हनी मरीज़ होते हैं। इसके शौहर ने और इसकी सास ने इस पर तशद्दुद जो था वो जारी रखा। और उसके बाद अचानक एक दिन जी कॉल आती है महविश के ससुराल से कि महविश को करंट लगा है और इसका इंतकाल जो है वो हो गया है। यहाँ पर महविश के अहले खाना को डाउट होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ फिशी। पुलिस को इतला दी जाती है। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और लाश को तहवील में लिया। फौरी तौर पर इसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया। और उसके बाद जब ये पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही महविश की लाश को मानसहरा ले जाया जाता है, जहाँ पर इसकी तदफीन जो है वो कर दी जाती है। और बाद में ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आई, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि महविश के जिस्म पर बहिमाना तशद्दुद के निशानात वो मौजूद थे और इसके पेट में ही इसका बच्चा जो था, क्योंकि ये 7 माह की हामला थी, वो इंतकाल कर गया था। और इस तशद्दुद में फिर ऑब्वियसली तशद्दुद बच्चे तो नहीं कर सकते, बच्चे ही घर थे ना। महविश के शौहर और महविश की सास को इस वाक़े में जो था वो नॉमिनेट किया गया। अच्छा, पुलिस ने मकतूला का जो भाई, महविश के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में ये भी बताया गया कि पोस्टमार्टम में तशद्दुद के सबूत पाए गए हैं। महविश के जिस्म पर ऐसे निशान हैं जो बराह रास्त ये ज़ाहिर करते हैं कि उन्हें सिर्फ हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर या कम अज़ कम मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने अब तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है और इस वक्त पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए महविश का जो शौहर है, महविश की जो सास है, दोनों मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। और इन मुल्ज़िमान से इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त की जा रही हैं और ताकि ये मामलात जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश किए जा सकें। महविश एक माँ थी जिसके 3 बच्चे थे। ये अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाती थी, शौहर की, सास की, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ निभाती थी। इन बच्चों की उम्रें और इनकी हालत ये बताती है कि ये माँ, जब महविश की शादी हुई तब भी वो एक कम उम्र औरत थी, जिसके बाद इसने 3 बच्चों को जन्म दिया। चौथा बच्चा इसके पेट में ही इंतकाल कर गया और इसने बहुत मुश्किल हालात में ये टफ़ टाइम देखा। शादी से लेकर आज तक FIR के मुताबिक सास और जो शौहर है, दोनों महविश को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे।
اس کو ذہنی دباؤ میں رکھتے تھے، اس کو خوف میں مبتلا کرتے تھے، ذہنی اور جسمانی اذیت سے دو چار کرتے تھے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، ایک عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ خواتین کا تحفظ کہاں ہے، ایسے کیسز بے شمار ہوتے ہیں، کبھی کلپرٹس کو سزا نہیں ملتی، انصاف کب ملے گا۔ میڈیا، سماجی تنظیمیں، خواتین کی حقوق کی تنظیمیں اس معاملے پر اس وقت بہت اٹینشن دے رہی ہیں، اس وقت احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ اب قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے، اور مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے کیسز جلد از جلد احتساب کے دائرے میں آئیں، مؤثر تفتیش ہو، ملزمان کو سزا ملے اور عورتیں جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کی ماں تخت ہو کر جو ہے وہ جاتی ہے، بچوں کی زندگی میں ان کی غیر موجودگی مطلب ماں کی جو غیر موجودگی ہے وہ کیا اثر ڈالے گی، یعنی یہ جو 3 بیٹے ہیں ان کی پرورش کون کرے گا۔ یہ مطلب ان کا تو مستقبل داؤ پر لگ گیا نا کہ ماں قتل ہو گئی، ماں کو مار دیا گیا، باپ نے ہی چونکہ مارا ہے تو باپ جو ہے اب وہ ساری زندگی جیل میں سڑے گا۔ یہ 3 بچے جو ہیں یہ کہاں جائیں گے، اور ایسی سچویشنز میں اور جہاں پر یہ غربت والے حالات بھی ہوں، بچوں کو کس نے اون کرنا ہے؟ بچوں کے ایسی سچویشن میں دھدیال والے تو پہلے ہی نہیں ہیں، ننیال والے بھی جان چھڑاتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں میرا سوال یہ ہے کہ مہوش کا جو بھائی اس وقت جس نے FIR درج کروائی ہے، یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب ان کو پتہ تھا، ان کے نالج میں تھا کہ مہوش پر بہیمانہ تشدد ہو رہا ہے؟ لیکن اس تشدد کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بار بار صلح کروائی، صلح کر کے وہ جاتی تھی، اس دوران 3 بچے ہو گئے، چوتھا پیٹ میں تھا، پھر بھی تشدد ہوتا رہا۔ تو آپ نے تو سانپ کو بار بار ڈسنے کا موقع دیا، اور اس نے جو فائنل ڈسا اس سے جان ہی چلی گئی۔ تو اس میں گھر والے بھی ایکولی قصوروار جو ہیں وہ مکمل طور پر ہیں، اور ایسے میرے خیال میں گھر والوں کو بھی سزا دینی چاہیے۔ اب آج آپ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، پولیس میں FIR درج کروا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ وہ جس کی جان جانی تھی، جس نے اتنا تشدد بیئر کرنا تھا، جس کی پیٹ میں 7 ماہ کی حاملہ تھی، بچہ تھا، وہ مر گئی، تو اب اس کا کیا فائدہ؟ تو بر وقت اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے بھی ان کا خیال رکھیں، اور ایسے کوئی معاملات ہوں تو ایسے درندہ صرف انسانوں سے بر وقت ان کی جان خلاصی کروا لینا ہی بہتر ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔